से आप सबका स्वागत है। और हम क्रमानुसार जो है परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं। और लगभग हमें जो है 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और करीब 38 सालों से ज़्यादा मुझे प्रभु में आए हुए और मेहनत करते हो गए। सो जो आशीष मुझे प्राप्त हुई है प्रभु से, वो मैं चाहता हूँ कि आप सबको मिले। वो मुझ तक सीमित न रहे, मेरे परिवार तक सीमित न रहे, वरन सबको मिले। और इसी कड़ी में जो है हम अपने आप को न सिर्फ इस पृथ्वी पे तैयार करें, वरन आने वाले जीवन के लिए भी प्रभु के समीप रहें। सो आज जो है हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य का 15वां अध्याय, जहां पर जो है अंतिम विपत्ति के पहले प्रभु के दूत प्रभु के साथ में जो है तैयार हो गए। और उनको खुद को भी मालूम है कि ये अंतिम विपत्तियां जो है प्रभु इस पृथ्वी पर लाने जा रहे हैं। सो वे तैयार हैं इन विपत्तियों के लिए, और हमें भी चाहिए कि हम इनका जो है ज्ञान रखें। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, जो है जैसे अंतिम विपत्ति के पहले जो है प्रभु के दूत जो है वो तैयार हो गए प्रभु के साथ के लिए। और जो है उनको मालूम है वे अंतिम विपत्तियों में एक भाग उनका भी है। सो जो है यूहन्ना बोलते हैं, जैसे मैंने देखा कि स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। 7 विपत्तियां थी जिनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। और 7 स्वर्गदूत जो है तैयार हो गए वे अंतिम विपत्तियों के लिए। और यूहन्ना इस दर्शन को देख करके कहता है कि हम सब तैयार रहे, हम सब तैयार रहे प्रभु के इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अंतिम विपत्तियां, साइंस, सिमियोन, स्वर्ग, ओरेनोस, सेवक, ड्यूलॉस, और अंतिम इश्चेतोस, अंतिम भरपूर टीलियो, और प्रकोप, रात, आर्ग। और जो है गॉड के लिए जो शब्द आया है वो आया थियोस। सो जो है अंतिम विपत्ति के लिए ये 7 स्वर्गदूत स्वर्ग में तैयार हो गए कि परमेश्वर की उन विपत्तियों को लेकर के आए। ये 7 विपत्तियां जो अंतिम विपत्तियां हैं, जो अगले अध्याय 16 में क्रमानुसार परमेश्वर ने लिखी। और परमेश्वर चाहता है कि वो उसके लोगों पर ये बातें प्रकट कर दे। तो ये 7 स्वर्गदूत उन विपत्तियों को लेकर के, जो 7 कटोरे हैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने, उनको लेकर के तैयार हो गए कि परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। इसके बाद में जो एक्सट्रीम चीज है, मतलब इसके बाद में एक और चीज है जो है
पृथ्वी और सारे ग्रह मंडल का नाश, सारे गैलेक्सी का विनाश, सारी गैलेक्सी का विनाश। और वो बोलता है कि इसके बाद जो है मैंने एक आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, आग मिला हुआ कांच का सा समुद्र। और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। वे लोग जिन्होंने उस पशु की मूर्ति की पूजा नहीं की थी, ना उसके नाम का अंक लिया था, ना उस पशु पर उसकी मानी थी, वे उस पशु पर जयवंत हुए थे। मतलब जयवंत होना मतलब पशु ने उनके प्राणों को ले लिया था, उनके गले काट दिए थे। वे उस कांच के जो है समान दिखने वाले समुद्र के बालू समुद्र के ऊपर तैयार खड़े हुए दिखे। और पशु के लिए जो शब्द आया है थीरियन, थीरियन, और उसका मार्क चरागमा, उसका चिन्ह अपने माथों पर अपने हाथों पर नहीं लिया तो शैतान ने उन्हें मार डाला था। मिंगल्ड, मिगनियम, और जो है ये वो स्वरदूत जो शैतान पर जयवंत हुए थे, जो शैतान पर जयवंत हुए थे, वे लोग, पृथ्वी के वे लोग जिन्होंने उस पशु की पूजा नहीं की, उसके पशु का अंक नहीं लिया, और शैतान ने इन्हें पृथ्वी पर तो मार डाला, लेकिन परमेश्वर की ओर से इन्हें ये स्वर्ग में वो कांच मिले हुए उसके सामने ये खड़े हुए, उस कांच के जैसे समुद्र के सामने ये खड़े हुए, और जो है वे जो है परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। वे मूसा का गीत और मेमने का गीत यह कहकर गाते थे। मेमने का गीत और मूसा का गीत क्या था? हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। वे जो गीत गाते थे, गीत शब्द के लिए ओडी, ओडी, और सेवक ड्यूलॉस, लॉर्ड के लिए कुरियोस, और गॉड के लिए थियोस, सर्वशक्तिमान के लिए जो है पेंटाक्रेटोर, पेंटाक्रेटोर, जस्ट, सच्चे, डाइकेलोस, सत्य है, सत्य है, ट्रू, एलिथिनोस, एलिथिनोस, राजा, बेसिलियो, संत, हेगियोस। ये वचन, ये गीत, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। वे यह गीत गा रहे थे, मेमने का गीत, मेमने का गीत और मूसा का गीत।
और हमने इसके पहले 14वें अध्याय में भी देखा था कि जो लोग मेमने के साथ थे वे एक नया गीत गा रहे थे, जिनको कोई उनको छोड़ कोई और नहीं सीख सकता और गा सकता था। देखिए, स्वर्ग में ये आराधना का स्तर, ये आराधना का स्तर जो है, प्रभु जिसको चाहता है उसको अपने पास आने देता है, और हर कोई व्यक्ति प्रभु के पास नहीं आ पाता। और क्या कहा उन्होंने? हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा? हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा? और जो है, क्योंकि तेरे काम जो है, वो बोलते हैं कि प्रभु के काम ऐसे पवित्र और सिद्ध हैं, ऐसे पवित्र और सिद्ध हैं, कौन तुझसे न डरेगा और कौन तेरी महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही पवित्र है। सारी जातियां तेरे सामने आकर दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे नाम के काम, तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए। सारी जातियां तेरे सामने आकर दंडवत करेंगी, और कौन तेरी महिमा न करेगा, कौन तुझसे डरेगा नहीं, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही पवित्र है। और जिसने प्रभु के दर्शन जितना निकट आए, उतना प्रभु की महानता को निहारने पाते हैं, और उतना ये समझ में आता है कि हम कितने छोटे हैं। उसके पांव की धूल भी नहीं, उसके पांव की धूल भी नहीं। उसका पवित्र नाम कैसे लें, उसको कैसे भजें, ये उसकी दया के कारण होता है। जो डर है, फोबियो, उसके लिए जो शब्द आया है ग्रीक में, फोबियो, महिमा कौन न करेगा, ग्लोरीफाई, डोक्साजो, ग्लोरीफाई, पवित्र है, पवित्र, होसियास, होसियास, राष्ट्र, इथिनिकॉस, कौन तेरी आराधना नहीं करेगा, प्रोस्क्यूनिटिस, प्रोस्क्यूनिटिस, क्योंकि तेरे न्याय के काम, न्याय के लिए शब्द आया है क्रिसिस, क्रिसिस प्रकट हो गए हैं। फेनीरियो, फेनीरियो, तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए, तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं, कौन तुझसे न डरेगा। और देखो, इसके बाद जो है, मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। इसके बाद साक्षी के तंबू का मंदिर स्वर्ग में खोला गया। मंदिर के लिए जो शब्द आया है नाओस, जहां परमेश्वर का निवास, तंबू, टैबरनेकल, इसके नहीं, साक्षी, टेस्टमनी, मार्चूरिया और साक्षी का तंबू जो है स्वर्ग में खोला गया। साक्षी का तंबू स्वर्ग में खोला गया, और जो है सब
विपत्तियां जो है डालने के लिए तैयार हो गए। सब विपत्तियां डालने के लिए तैयार हो गए। सातों दूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर में से निकले। वे सातों स्वर्गदूत जो है सोने की पट्टियां, जिनके पास सात विपत्तियां थी, वे जो है मलमल पहने, चमकदार वस्त्र पहने, छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर में से निकले। वे मंदिर में से निकले। वे स्वर्गदूत जो तैयार है, परमेश्वर ने इस घड़ी के लिए उनको तैयार कर रखा। परमेश्वर ने इस घड़ी के लिए उनको तैयार करके रखा। वे पवित्र कैथारोस, पवित्र गर्डल जोन, और वे तैयार हो गए। वे तैयार हो गए। और तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन सात स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगान युग जीवता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के सात कटोरे दिए। जो चारों प्राणी परमेश्वर के सिंहासन के पास रहते थे, उन्होंने परमेश्वर के प्रकोप से भरे हुए सातों कटोरे उन सात स्वर्गदूतों को दिए। वे चारों प्राणी जो है, उन्होंने परमेश्वर के प्रकोप से भरे हुए कटोरे जो है इन सातों स्वर्गदूत को दिए। वे ये कटोरे जो पृथ्वी पर डालने के लिए अंतिम परमेश्वर की विपत्तियां, फाइनल वार्थ ऑफ गॉड, अंतिम कटोरे जो है वो डालने के लिए तैयार हो गए। और परमेश्वर की महिमा, डॉक्सा, सामर्थ, एक्सोयूसिया, सामर्थ, भरे हुए वो कटोरे, भरे हुए टीलियो, वे कटोरे जो थे, वो भरे हुए कटोरे परमेश्वर की सामर्थ से वे भरे हुए कटोरे लिए वे तैयार हो गए। पृथ्वी पर फेंकने को वे तैयार हो गए। और परमेश्वर की महिमा और उसके सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन सातों स्वर्गदूतों ने कि सातों विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में न जा सका। परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की महिमा से वो मंदिर भर गया और कोई भी उसमें प्रवेश न कर सका। परमेश्वर की महिमा, डॉक्सा, सामर्थ, एक्सोयूसिया भर गया, टीलियो, और वो मंदिर जो है परमेश्वर की सामर्थ से भर गया, परमेश्वर की सामर्थ से भर गया और उसमें कोई न जा सका। और वे कटोरे भरे हुए जो है वे स्वर्गदूत जो है उन्हें पृथ्वी पर उंडेलने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, इसका अगला हिस्सा हम अगले एपिसोड में देखेंगे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने स्वरों को झुकाएंगे। धन्यवाद और धन्यवाद। जहां आप उपस्थित हैं प्रभु, वहां शैतान का कोई काम नहीं। और प्रभु आपकी सामर्थ वो जानता है, आपके
पराक्रम को वो जानता है। और प्रभु, हमें जरूरत नहीं ये बताने के लिए कि आप हमारे साथ बने रहते हैं। और प्रभु, अपने बच्चों को आप अपनी गोद में उठाए रहते हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.